मेरे ख्याल से 50-100 मौत तो यहाँ कैंसर से होली। यहाँ कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं, अपनी लड़की इस गांव में कोई देने को तैयार नहीं। हर तीसरा आदमी अस्थमा का मरीज है। हमारे घर में एक भाई मर लिया, 2 फिर बीमार पड़े। मरना किसका, गरीब आदमी का मरना और किसी का मरना नहीं है। इधर की हवा चलेगी, सांस लेना दुश्वार है, इतना बुरा हाल है इस गाँव। मुझे ये बता रखा कैंसर कहने लगा तुझे कैंसर हो गया, करेगा कहाँ जाए। एक बार मेरी आंखों की रोशनी खुद जा चुकी है। यहाँ 80% लोग बीमार है इस गाँव के और करीबन 1 लाख रुपए मन्नत उंगली पे लगा दी। कैंसर ज्यादा होने के चांस है हमारे गांव के अंदर, और ज्यादा जो लोग मर जाए कैंसर से ही मर जाए। 4-5 जिम्मेदार आदमी हो जाए, पैसे लेकर बैठ जाए। पहले तो बहुत बढ़िया पानी था यहाँ से। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और फ़िलहाल मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जो कि इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है और यहाँ पे जो मूल रूप समस्या है वो पानी को लेकर के है, पोल्यूशन को लेकर के है। हवा इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ की जो मूल रूप समस्या है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी इस गांव के जो पानी है उसको लेकर के, किस तरीके की समस्या है और पानी को लेकर के क्या व्यवस्था आपकी? पानी तो बहुत ख़राब है जी यहाँ से। पानी तो बिल्कुल इतना ख़राब हो चुका जो बिल्कुल ना, हम तो सांस के मरीज इतने हो गए, हमें सांस ही नहीं आ रहा। पानी ने इतने बेकार कर दिए। वे कैप्सूल सोने पड़े हैं जो आ रहे 400-400 रुपये की डिब्बी, 3 टाइम लेने पड़ते हैं जब सांस आ रहा। इतनी बड़ी परेशानी हमें हो गई। पानी बिल्कुल यहाँ का ख़राब हो चुका, कोई वो नहीं रही जब। अच्छा, पहले से ही है समस्या या फिर अभी कुछ? 5 साल 10 साल से समस्या हुई जब से फैक्ट्री हुई है। पहले तो बहुत बढ़िया पानी था यहाँ से, इतना बढ़िया पानी था जो बाहर के आदमी तिल्ली हो जाती पेट में, वे भी कटवाना यही आवत है भंडारा में। इतना बढ़िया पानी था। अब जब से फैक्ट्री लगी जब से बिल्कुल पानी बहुत ख़राब हो गया। लोहा तो साल भर में नीचे गिर जा, लोहे की जोड़ी तो इतना ख़राब प्रदूषण चल रहा है यहाँ से। लोहाई तो बनाते होंगे या कुछ और बनावे यहाँ पे? फैक्ट्री किस चीज़ बना रहे की? हैं, पेपर बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, ये बन रही है यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात फिर ये भी आती है कि लोगों को रोज़गार भी चाहिए, उसके लिए फैक्ट्रियों का होना ज़रूरी होता है। हाँ, गाँव वालों को तो मंडाते, बाहर के मंड रहे रोजगार में। तो फैक्ट्री में गाँव का तो कोई नहीं मंडाते, सब बाहर का मंडा रखे हैं। गाँव वाले तो नहीं फिरते, लग के खाते हैं यहाँ से। बाहर वाले बाहर गए, गाँव वालों को कोई रोजगार नहीं दे रहे यहाँ। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। मान लो जिसको दिक्कत परेशानी हो रही है उसको नौकरी नहीं है यहाँ। नौकरी है भी, कुछ मंड भी रहे वैसे कुछ कम है। बहुत होंगे ना, ये तो नहीं कि भाई सभी आदमी यहाँ पे लग जाएं। कंपनी की तरफ से कम है वैसे। हाँ, कंपनी की तरफ से कम है। अगर लोहे की जोड़ी तो यहाँ से बस साल भर में पार बोल जा। इंग्लिश स्थिति तो ऐसी हो, इनका तो खराब ही हो जाए जोड़ी। इधर की तो बची भी रही, अगर यो दोहरा तो बेकार हो जा। ये नाले की पलटी पे खंबे खड़े थे लोहे के, यही तले गिरी गया, यही तले गिरी गया। इसका समाधान ये हो जी, 2-3 गांव वाले चले, 2-3 गांव के ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चले, फैक्ट्रियों में तड़ लगे रहे। आज जब इसका समाधान होगा जी, अन्य समाधान नहीं होता जी। 4-5 जिम्मेदार आदमी हो जाए, पैसे लेकर बैठ जाए जी। हर बार यही ड्रामा हो यहाँ। पैसे मतलब किससे लेते हैं? पैसे फैक्ट्री वालों से ले जी। कभी अगर आप लोग आवाज़ उठाते हो तो फिर वो दब जाती है? दब जाए जी आवाज़, कोई समाधान नहीं होता। बहुत बार धरने हो लिए तो यहाँ। कितने गांव हैं यहाँ पे आसपास में जो जिनको इस तरीके की समस्या है? वडूरा है, आसद नगर है, मुझेड़ा है, सिकरेड़ा है, झदेड़ा, मखियाड़ी, चांदपुर, ये सब इसी का हमारे तिगरी, इसी बेटे हमारे। मच्छर भी आ जाना यहाँ? मच्छर तो बड़ा भारी, मच्छर तो दिन में इकट्ठा है, रात को तो रात को। कि कैंसर ज़्यादा होने के चांस है हमारे गांव के अंदर, और ज़्यादा जो लोग मर रहे हो कैंसर से ही मर रहे हैं। कैंसर अच्छा बहुत आदमी से हमारे गांव में काने होगी, काने आँख से चले गए? नहीं जी, हाँ जी, आँख से चले गए। और जिंदे हैं वे, आँख से ख़त्म हो गई, राखी गिर गई आँख में, आँख ख़त्म हो गई। इस तरीके मर जी नू, बस ख़त्म आँख। इतनी खतरनाक होती है क्या? इतनी खतरनाक होती है। वो भुस्सी की राखी होती है जी, जो चावलों में ऊपर छिलक उतरता है, भुस्सी क्या है उसे हम गाँव वाले तो, शहर का हमें पता नहीं क्या क्या है। उसका छिलक जब जलता है और वो हवा में उड़ता है, वो गिर जाए आँख में तो बिल्कुल आँख ख़त्म हो जाएगी। जाना कितना गिर गई, और जिसने मर ली ना जरा सी भी तो वो आँख ख़त्म होगी उसकी। बस परेशानी का पानी तो इतना ख़राब हो गया, पानी तो हो गया यहाँ का जहर। अब हमारी घरवाली जो है उसकी उंगली में भी कुछ निकला था और करीबन 1 लाख रुपए मन्नत उंगली पे लगा दिए। वही है, वही कैंसर से का हिसाब है उंगली में। और जी उसका ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन करवाया मैंने,
1.5 महीने करीब हो गया, मगर 1 लाख रुपए उंगली पर लगा दिए इस सिर्फ इस पानी की वजह से। इतना पानी इसका जहर हो रहा है यहाँ से। यहाँ वैसे फिल्टर वगैरह का नहीं है क्या इधर कोई सिस्टम? फिल्टर तो फिर पैसों में मिलता होगा पैसों में फिल्टर का जो पानी वगैरह? या बस फिल्टर तो यो एक ही लगा हुआ है, यो भी बस बंद ही पड़ा है। 80% लोग बीमार हैं इस गाँव के। 80% कोई सांस का बीमार हैं। मेरे ख्याल से 50-100 मौत तो यहाँ कैंसर से होली। कैंसर पीड़ित होगी लोग बाग बहुत ज़्यादा, और अभी भी है जिनके इलाज कैंसर के इलाज चल रहे लोगों के। तो यहाँ कोई नहीं आता जी। और पानी तो किसी भी नलके का चेक करा के देख लो आप। पोल्यूशन वालों को शिकायत जावे, पोल्यूशन वाले फैक्ट्री तक आवे, उन्हीं से वहीं की बात करी। गांव में कभी किसी भी आके जो है ना, किसी भी जल निगम वाले ने किसी का कोई नलके का पानी नहीं चेक करा कभी भी। इतनी गंदगी है, देखो टायर फैक्ट्री है, इसके बराबर में निकलता ही। आदमी रिश्तेदार आता भी कहता है कि वहाँ सफेद कपड़े पहन के जा करेगा, इतने काले हो जाते हो, तुम भी आए होंगे इधर से, ये जाकर देखो बिना चश्मे के चला नहीं सकता भाई। एक आदमी अंधा हो जाएगा जाते जाते, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते जाते आँख मलता ही चला जाएगा ऐसे। 2-3 बार तो मैंने भी आंखों का इलाज करा लिया। एक बार मेरी आंखों की रोशनी खुद जा चुकी है यहाँ। आँख की रोशनी दिखना ही बंद हो गया था मुझे यहाँ, बिल्कुल पूरा गांव का वाया, आंखों दिखना बंद हो गया था एक बार। बहुत दवाई कराई, तो क्या करें। यहाँ पानी पी पी के लोग कैंसर है, मुझे ही बता रखा कैंसर कहने लगा तुझे कैंसर हो गया, करेगा कहाँ जाएँ बताओ, कहाँ जाएंगे यहाँ। ये लोग जो हैं काफ़ी लोग हैं हर गाँव में से, 10-20 की टोली बनती है, जाते हैं पैसे लेते हैं, चुप बैठ जाते हैं, लट खाएँ हम, पैसे लेकर लोग घरों में बढ़ जाते हैं अपने। तो कुछ समाधान ये सरकार ही करेगी, हम तो कर नहीं सकते, सरकार करेगी। अब गांव जाइए गंदा नाला बह रहा बराबर में को, जाके गेट देखो लोगों को जो इधर है, 6 महीने कोई वो नहीं चल सकता कोई भी सामान। गेट लगवाओ 6 महीना बदलवाना पड़ेगा, इतना कार्बन उड़ता है इसका। नाले पे जाकर हवा जिस दिन इधर को चल जाती है ना, यहाँ सांस लेना दुश्वार हो जाता है इंसान को। जिस दिन इधर की हवा चलेगी सांस लेना दुश्वार है, इतना बुरा हाल है इस गाँव का। लेकिन सब ऐसे ही हैं, पैसे लेते हैं, सब बंद बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता। स्थायी समाधान में तो होना चाहिए ना। तो ये बंद होने चाहिए यहाँ से, यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, पानी बंद कर नीचे वे करवा दिए बोरिंग, नीचे सारा पानी नीचे भेज रहे धरती में। तो पानी तो खराब हमारे लिए हो रहा, उनके लिए थोड़ा ही हो रहा। वे तो बैठे मुजफ्फरनगर में अपना मौज मार रहे हैं, मुसीबत जो भर रहा गाँव वाले भर रहे हैं। ये 5-7 गाँव हमारे 10 गाँव लग रहे हैं इसके बराबर में, जो उनके खास जिम्मेदार आदमी में पैसे लेते हैं, खाते हैं, ख़त्म मामला। मरना किसका, गरीब आदमी का मरना, और किसी का मरना नहीं है इसमें। परेशानी बहुत हो, हमारी 2 तो कहना जवानी मौत होली इस पानी की वजह से ही। डॉक्टर ने भी नुकहा पानी नुकसान दे रहा था मैं इस नलके का। हाँ, एक इसमें जवान लोंडा मरा, एक उसमें जवान बहू मरी। डॉक्टर ने भी नुकहा पानी परेशान कर रहा था। मैं बताओ हम कहाँ जाए भी जा। क्या दिक्कत थी उनको? उनको दिक्कत ही आई बनी, बस उनको पानी की वजह से इनका कैंसर बन गया। हाँ, यहाँ का पानी खराब हो रहा। हमारे घर में एक भाई मरा मर लिया, 2 फिर बीमार पड़े, घर वाले हम पड़े बीमार। इनमें ध्यान कुछ देते नहीं फैक्ट्री वाले। अब बदलो फैला रखी गाँव में, ये फैक्ट्री में जावे, फैक्ट्री वालों ने मार दी पब्लिक। यहाँ बवाल आ रहा गाँव में, कोटो बाग देखो कितना बवाल पड़ा। मेरी लड़की कैंसर पीड़ित होके नोटबंदी वाले दिन एक्सपायर हो गई थी। और समस्या बहुत है यहाँ पे, प्रदूषण, फैक्ट्रियों में कपड़ा फूक रहा, पन्नी फूक रही, दिल्ली का कचरा सारा फूक रहा। एक बार राकेश टिकैत आए थे, घूम के गए, कुछ नहीं हुआ। फिर सब बैठ के सब भूल जहाँ जाके, यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमारी ज़िंदगी इतनी दोभर है यहाँ पे इन फैक्ट्रियों की वजह से। हम अगर कपड़ा अब धो कर के डाल देंगे, कुछ ही देर में राखी उस पर जमी हुई मिलेगी। और इससे भी बढ़ के एक बात और है, जेवर ला करके कोई भी गांव में घर में रख दिया जाए, सुनार के यहाँ से आप हमारे साथ चलिए, हम लेकर के आएंगे और 6 महीने के बाद आप उसकी शक्ल देखिए, अंदर रखे हुए सामान की। हमारे ये पॉल्यूशन हमारे गांव की है। इससे आगे तो पॉल्यूशन अंदर तक के मतलब असर करता है इस चीज़। हाँ। कई साल पहले हाजी मुमताज़ है, उसने बताया उन्होंने कि भाई मैंने ट्रैक्टर मिस्त्री के ले जाकर खुलवाया तो विरास बिल्कुल ख़त्म। मिस्त्री ने कहा भाई ये क्या मामला, मुझे पता नहीं है, ट्रैक्टर तो अंदर खड़ा। तो मिस्त्री ने बताया कि तुम्हारे गांव की आबो हवा का सिस्टम है, जो ये राखी वगैरह और यहाँ के जो नाले की फैक्ट्री का नाला, गंदा नाले का पानी आता है, उसका असर है हवा से उड़ करके। अब आप इस पर खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। पानी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी की स्थिति इतनी ख़राब है कि कई साल पहले डॉक्टरों ने अवैध घोषित कर दिया कि पानी ख़राब हो गया यहाँ का। और अभी सुनने में आया किसी साथी के इधर घुड़ के जंगल में किसी किसान के ट्यूबवेल में पानी ही काला आ गया। अब आगे क्या रहा।
लेकिन किसे कहें और किससे बताएं, किसकी बताएं। मैं यहाँ खड़ा हुआ कह रहा हूँ, मेरे भाई 2-4 उधर जा मिलेंगे, कहना जी नहीं ये तो बड़े मियाँ ऐसे ही बोलता फिरता रहता है, और क्या करेगा इससे आगे। ना अधिकारी सुनते, ना कोई नेता सुनता। नेताओं के पास भी जावे, अपनों को हाँ करवावेगे, मुद्दा उठावेगे विधानसभा में। हमारे यहाँ के विधायक आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया 10 साल। कौन है यहाँ पे विधायक? कपिल देव अग्रवाल जी, आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया, जबकि बहुत काफ़ी वोट मिलती है हमारे गाँव से उन्हें, एक तरफा वोट जा, और कोई मुद्दा ही नहीं उठाया आज तक इन फैक्ट्री वालों के खिलाफ कि भाई प्रदूषण ना फैलाओ। कोई जितने परमिशन है उतना ही उड़ाओ, राखी उड़ा रहे, एक भी नहीं छोड़ने जाता, कोई ठेके पे भी छोड़ने को तैयार नहीं, पैसे दे के भी। मुझे भी सांस की दिक्कत हो गई, मैं भी 50+ हूँ, मुझे भी सांस की दिक्कत है। हर तीसरा आदमी अस्थमा का मरीज है। कभी उम्र का तकाजा हो आपके ऊपर? अरे हाँ, उम्र का तकाजा भी क्या बिगड़ा है, 50 में क्या बिगड़ा है, इंसान का कुछ बिगड़ रहा है। यहाँ से बच्चों को सांस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस हो रहे हैं यहाँ से। यहाँ कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं, अपनी लड़की इस गाँव में कोई देने को तैयार नहीं। बताओ क्या होगा इस गाँव का। हमारी तो योगी जी से दरख्वास्त है कि इस गांव पर ध्यान दिया जाए और इस गांव को बचा लिया जाए। ये फैक्ट्री वालों ने तो जिंदगी जहन्नुम बना दी हमारी, बिल्कुल पूरी तरीके से। कोई सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता हमारी किसी बात के ऊपर भी। किसी अधिकारी के सामने भी बात रखें तो दोबारा आके पूछता नहीं। फैक्ट्री वालों से सेटिंग करें, नोट का सूटकेस ले और परे को चले जाओ, चाहे वो पोल्यूशन वाले हो, जल निगम वाले हो, स्वास्थ्य वाले हो, कोई भी हो। हर एक आदमी कोई ध्यान नहीं दे रहा गाँव की तरफ। कोई यहाँ कैंप नहीं लगता कभी भी, कोई मेडिकल कैंप नहीं लगता, कोई आंखों कैंप नहीं लगता, कोई ये अस्थमा के मरीज लोग बाग इनकी तरफ को कोई देखने वाला नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे गांव पे ध्यान दिया जाए और इन जो ये अधिकारी है जो ये रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करके सारे उल्टे सीधे काम करे, इन पर लगाम लगाई जा और फैक्ट्री वालों पर अंकुश लगाया जा, ताकि ये अपना जो भी है ना राखी को इसे बंद करे। और ज़मीन में इन्होंने फैक्ट्री के अंदर जो है ना इतने बड़े बड़े 50-50 इंची के बोरिंग करके जो है ना पूरा पानी जो है ना ये प्रदूषित पानी ज़मीन में छोड़ दिया इन्होंने, जिसकी वजह से वो पानी खराब हुआ हमारा।